हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, शिव पुराण के शेष बचे अध्याय की तरफ चलते हैं और गुरु जी की अपने महादेव की कृपा प्राप्त करते हैं। आज के अध्याय को भी इसी ध्यान को रखते हुए करिएगा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि पाठ को पढ़ने का समस्त पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त हो और वो देव देही पाने में सफल हों, उनके आगे के सारे मार्ग खुले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव आए। बोले, यहाँ आओ, यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक चूमने लगे और अनेक वर देने लगे। शिव बोले, वत्स, अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छानुसार भक्ष्य भोजन पदार्थों का उपभोग करो। दुख से छूटकर सर्वदा सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे डाला। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोजन पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित कर दिए। महामुने, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया है। अब तुम्हारे मन में जो भी दूसरी दूसरी अभिलाषाएं हों, उन सबको बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांग लो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव ने कहा कि ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक चूमकर यह कहते हुए कि देवी की गोद में दे दिया कि तुम कह लो, तुम्हारा पुत्र। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतुष्ट, संतोष, अविनाशी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उनके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे। उसके बाद प्रसन्नचित हो प्रमाण से उनको देखकर और फिर प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्राह्मण उपमन्यु ने देव देव महेश्वर से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं, उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहेगी, ये वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गद वाणी द्वारा महादेव जी का सत्संग प्रारंभ कर दिया। उपमन्यु बोले, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधो, सांब सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव जी ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे डाला। ब्रह्मर्षि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी कोई परीक्षा लेनी थी, जो भी लेनी थी सब ले ली। तुम अजर अमर, दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो जाओ। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे।
मेरे प्रति तुम्हारी प्रीत सदा बनी रहेगी, भक्ति भी सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा, तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान माहेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख प्रदान हुआ और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चल दिए। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महादेव, सर्वदा भला करना, समस्त पितरों को देव देही प्रदान करना और उनको संतुष्टि प्रदान करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।